नमस्कार, मैं हूं पार्थ मुंड्रा और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पीएमआर लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या मोदी सरकार 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि इस कोरोना काल में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह में कोरोना महामारी ने रोड़ा अटका दिया है। अब 2025 तक 5 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो बेहद मुश्किल लग रहा है। लक्ष्य 2025 से क्यों दूर होता जा रहा है? मौजूदा समय में इसके कई कारण दिख रहे हैं। दरअसल वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 83 अरब डॉलर यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर -7.3% पहुंच गई है। इस हिसाब से फिलहाल इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी का जो आकार है वो 2.7 लाख करोड़ डॉलर का हो गया है। अगर हम बात करें मौजूदा समय और मौजूदा हालात की, तो इस हिसाब से 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए अगले 3 सालों में सालाना 22 से 25% की जीडीपी ग्रोथ लानी होगी, जो बेहद मुश्किल आंकड़ा लग रहा है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और फिलहाल कोरोना का जो संकट है वो अभी पूरी तरह से टला भी नहीं है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 में तमाम रेटिंग एजेंसियों ने जीडीपी ग्रोथ 8 से 10% रहने का अनुमान लगाया है। अगर 10% के हिसाब से भी सालाना जीडीपी ग्रोथ होती है तो फिर 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल हो पाएगा। अगर भारत की वृद्धि दर 9% रहती है तो फिर 2031 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो हर साल 8% की गति से बढ़ता रहे तो 2032 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा होगा। भारत इस समय दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश में कोरोना से उपजे हालात को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की भी बात होने लगी है, जिससे संकट और गहराने का अंदेशा लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि साल 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की साइज 2.65 लाख करोड़ डॉलर की थी। इससे पहले भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे। साल 2007 में भारत की जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। वहीं 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में 10 साल का वक्त लगा और 2017 में देश की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई थी, जबकि 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में भारत को केवल 4 साल लगे। यानी कि 2017 के बाद अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेजी से सुधार आया, लेकिन फिर से कोरोना काल में जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% दर्ज की गई है, जो पिछले 41 साल की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इससे पहले 41 साल पहले 1979-80 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर की रफ्तार -5.24% हो गई थी। उस समय देश में सूखा पड़ा था, साथ ही जो है कच्चे तेल की जो कीमतें थीं वो भी दुगनी हो गई थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बिना देर की वीडियो को लाइक करके वीडियो में अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।